हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो सिर्फ हिंदी में होने वाली है और ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में होगी। बहुत सारे लोगों के लिए जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, टेंसेस इन पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को समझने में दिक्कत होती है या सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं समझने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं बताऊँ व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश, तो मेरे लिए भी टेंसेस को समझना काफ़ी मुश्किल था। मेरे को लगता था कि शायद सिर्फ रूल से समझ के और हैव के साथ बिन आता है, डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, इसको सिर्फ ना समझने के बजाय क्यों ना टेंसेस को समझा जाए, क्यों ना समझा जाए कि ये रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं, इनका मकसद क्या है रियल लाइफ में, उस हिसाब से समझ के कि किस सिचुएशन में कौन सा टेंस जाना चाहिए। जब मैंने उसको ऐसे समझना शुरू किया और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे सिखाना शुरू किया, टॉपिक बहुत डिफिकल्ट से बहुत ही इजी बन गया। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। आई होप ये आपके बहुत काम आए एंड इफ येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड या लेट्स लर्न। तो सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। तीनों में 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट से शुरू करेंगे। प्रेजेंट में सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही सिंपल चीजों के बारे में बात करता है, फैक्चुअल चीजों के बारे में बात करता है और ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो एक ही तरीके में हमेशा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई हैबिट हो गई या कोई फैक्ट हो गया। अगर मैं बोलूं कि आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे, ये एक हैबिट है, ये एक ऐसी चीज है जो रोज होती है, इसलिए मैं सिर्फ आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे कर रही हूँ। वेकिंग नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ES यूज हो रहा है। अगर आई है तो वेकअप, यू है तो वेकअप, शी है तो वेक्स अप, शी एंड ही के साथ वेक्स बन जाएगा। सिंपल। फैक्ट्स के बारे में बात करें, द अर्थ इज राउंड, ऐसा नहीं है अर्थ आज राउंड है और कल कुछ और हो जाएगा। ये एक फैक्ट है दैट द अर्थ इज राउंड, करेक्ट। सो इस केस में भी हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसी सिचुएशंस में यूज होगा जिसमें मैं बता रही हूं कि कोई चीज अभी के अभी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, सो एम प्लस मेकिंग। इसमें हमें याद रखना है कि जो वर्ब है उसमें हमेशा ing ऐड हो जाएगा। मेक है तो मेकिंग, टेक है तो टेकिंग, और वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो उस वर्ब को, जो वो जैसे एग्जिस्ट करता है ना, वैसे एग्जिस्ट करने में मदद करते हैं। मेकिंग बिना एम के एग्जिस्ट नहीं करेगा। शी इज कुकिंग, कुकिंग इज के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो शी है तो इज, ही है तो इज, दे है तो आर, बहुत सारे हैं तो आर हो जाएगा, अकेला है तो इज हो जाएगा, आई है तो एम हो जाएगा। आई के साथ हमेशा एम जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हमें एक और चीज याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान आर प्लेइंग टुनाइट। टुनाइट फ्यूचर को डिपिक्ट करता है और आर प्लेइंग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं एक फ्यूचर सिचुएशन को बताने के लिए भी। तो कभी कभार उन सिचुएशंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, काफी लोग स्ट्रगल करते हैं इसको समझने में, बट अगर आप एक बार समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, आपको ये पूरा का पूरा टेंस समझ आ जाएगा। चलो इमेजिन करते हैं आप 2018 में शिमला गए, ठीक है, पूरी फैमिली के साथ गए, बहुत मजे आए। आज 2023 है और आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और आप याद कर रहे हो वो दिन जब आप शिमला गए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2018 में शिमला गए थे, क्या ये शिमला जाने का एक्सपीरियंस 2018 में 2023 में आपकी लाइफ से क्या खत्म हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि जो चीज आपने पास्ट में एक्सपीरियंस करी उसका एक्सपीरियंस अभी तक आपकी लाइफ में वैलिड है, ये एक्सपीरियंस अभी भी एग्जिस्ट करता है। सो कोई चीज जो पास्ट में शुरू होती है और उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट मोमेंट तक सीमित है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड शिमला, सो इट्स हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी है तो शी हैज विजिटेड शिमला, अगर आई है तो आई हैव, यू हैव, ही है तो ही हैज, दे है तो दे हैव।
सिर्फ ये याद रखना है, हैव या हैज आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज जो पास्ट में शुरू हुई और उसका रिजल्ट अभी तक आपके लाइफ में वैलिड है, वो खत्म नहीं हो जाएगा। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब याद रखो, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा वर्ब में। अब कैसे आएगा ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब ये भी एक ऐसी चीज है जो पास्ट में शुरू हुई। प्रेजेंट परफेक्ट भी वो था जो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही है जो पास्ट में शुरू हुआ, बट ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शुरू तो पास्ट में हुई बट वो अभी तक प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुबह 8 बजे पढ़ना शुरू किया और मैं अभी भी दोपहर के 3 बजे तक पढ़ रही हूँ। मैंने पढ़ना बंद नहीं किया, ये अभी भी चल रहा है। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 8 in the morning. Have been studying. इसका रूल बहुत ही सिंपल है, have या has तो आएगा ही आएगा। वो आपने समझ लिया है कैसे। she है तो has, he है तो has, they है तो have, I you के साथ have ही रहता है। been तो आएगा ही आएगा, so has been और have been तो आएगा ही आएगा और साथ में जो verb है उसमें ing लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, अगर सुबह बारिश होनी शुरू हुई और अभी तक बारिश हो रही है, इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वेरी सिंपल, चीज पास्ट में शुरू हुई, अभी तक चल रही है। सिंपल पास्ट टेंस पे आते हैं। सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही इजी है। जो चीज पास्ट में एक बार आप कर चुके हो वो सिंपल पास्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, आई प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है। सिंपल, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू द डॉक्टर। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है, ईडी या वट एवर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूअस एक ऐसी चीज है जो पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रही थी, करेक्ट। सो अगर मैं बोलूं कि आई वॉज डांसिंग, आई वॉज ईटिंग, तो कोई चीज जो कंटिन्यूअसली हो रही थी पास्ट में ही। आई वॉज ईटिंग माई फूड व्हेन शी कॉल्ड, मैं अपना खाना खा रही थी जब उसका कॉल आया। दोनों चीजें पास्ट में हो रही है, एक पास्ट कंटिन्यूअस में हो रही है और एक सिंपल पास्ट में हो रही है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आ जाएगा। यू वर, आई वॉज, सिंपल प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमने किया। कुक का कुकिंग, मेक का मेकिंग, डू का डूइंग। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमें ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे टाइम के बारे में बात करता है, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है जो हुई तो पास्ट में है बट एक पॉइंट से पहले हुई है पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई फूड व्हेन शी कॉल्ड, द थीफ हैड रॉब्ड द बैंक व्हेन द पुलिस अराइव्ड। तो कोई चीज जो पास्ट में एक पॉइंट से पहले खत्म हो गई वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। दोनों चीजें पास्ट में हो रही है बट एक चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले पास्ट में खत्म हो रही है। सो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो एक ऐसी चीज है जो पास्ट में एक पॉइंट से पहले कंटिन्यूअसली चल रही थी, पास्ट में ही चल रही थी बट एक पॉइंट से पहले चल रही थी, पास्ट परफेक्ट की तरह खत्म नहीं हुई, चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बिन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 मिनट्स व्हेन द बस अराइव्ड। मैं बस स्टॉप पे 30 मिनट तक वेट कर रही थी जब बस आई। तो मुझे 30 मिनट वेट करते करते कंप्लीट हो गए जब तक बस आई। दोनों चीजें पास्ट में ही हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हैड बिन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने हैव बिन किया था, यहाँ पे हैड आता है, सबके साथ हैड आएगा। हैड प्लस बिन प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। सिंपल फ्यूचर सिंपल है, जो चीज आप फ्यूचर में करोगे वो सिंपल फ्यूचर है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सबके साथ यही है। दे विल गो टू द पार्टी टुनाइट, शी विल ईट एट द रेस्टोरेंट टुनाइट, सिंपल। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो चीज फ्यूचर में कंटिन्यूअसली होगी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी प्लेइंग टुनाइट, विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब।
विल बी तो आएगा ही आएगा, और कंटिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी तो आएगा ही। सो विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये भी अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट समझ आ जाएगा। प्रेजेंट में हमने पढ़ा कि जो चीज पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट मोमेंट तक उसका रिजल्ट वैलिड है। पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा जो चीज पास्ट में ही एक पॉइंट से पहले खत्म हो गई। फ्यूचर परफेक्ट वो है जो फ्यूचर में एक चीज जो फ्यूचर में एक पॉइंट से पहले फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव ग्रेजुएटेड बाय 2025। विल हैव ग्रेजुएटेड मतलब 2025 तक मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगी। मैं अभी ग्रेजुएट हुई नहीं, मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, बट 2025 में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। सो आई विल हैव ग्रेजुएटेड। They will have had their dinner by the time we reach. वो अपना खाना खा चुके होंगे by the time we reach their house. तो क्या समझना है, जो चीज फ्यूचर में होगी बट एक पॉइंट से पहले फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगी। आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो फ्यूचर में ही होगा और फ्यूचर में चल रहा होगा, और ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से पहले फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, नहीं, एक पॉइंट से पहले फ्यूचर में ही चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 years नेक्स्ट मंथ। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो आप आज दिल्ली में रहते हो और कल को आप मुंबई रहने चले गए। अब आप मुंबई में रहने गए 3 महीने पहले, ठीक है। अब 3 महीने पहले आप रहने गए तो आपको 3 महीने कंप्लीट हो गए। अब 3 महीने बाद आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे मुंबई में रहते रहते। तो मैं बोलूंगी दे विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 6 months इन नवंबर। अभी उन्हें 6 महीने कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं है उन्होंने रहना रोक दिया है मुंबई में, वो चल रहा है। बट 6 महीने कब कंप्लीट होंगे, फ्यूचर में एक पॉइंट पे। तो विल हैव बीन लिविंग बिकॉज आईएनजी, सो विल हैव बीन हर सेंटेंस में आएगा। तो वेरी सिंपल, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर तक चलेगा एक पॉइंट तक फ्यूचर में, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल। आई होप इन रूल्स को ना कि सिर्फ रूल से जानते हुए, उनकी एप्लीकेशन से जानते हुए आपको इजी लगा इनको समझना। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स जो इंग्लिश को सीखने की इस समय कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो किसी ना किसी तरीके में आपको चीजों को आसान बनाने में मदद करे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।